गुजरात के 30 व्यापारी आए, छोटे बिजनेस चलाने वाले, स्मॉल मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, और वो मुझे कहते हैं, राहुल जी, नोटबंदी और जीएसटी ने हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, डायमंड इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो नोटबंदी हुई, जो जीएसटी लागू की गई, इसका लक्ष्य क्या था? और उन्होंने 1 सेकंड में मुझे जवाब दिया कि राहुल जी, लक्ष्य जीएसटी का, नोटबंदी का हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को खत्म करने का था। किसान से बात करता हूं तो किसान कहते हैं जो 3 कानून, काले कानून किसान के खिलाफ बनाए गए, उसका लक्ष्य किसान को खत्म करने का था। गुजरात के 30 व्यापारी आए, छोटे बिजनेस चलाने वाले, स्मॉल मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, जो इस देश को रोजगार देते हैं। सही? जो बड़े अरबपति होते हैं, अदानी जैसे, वो इतना रोजगार नहीं देते। रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं। वो आए और वो मुझे कहते हैं, राहुल जी, नोटबंदी और जीएसटी ने हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, डायमंड इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो नोटबंदी हुई, जो जीएसटी लागू की गई, इसका लक्ष्य क्या था? और उन्होंने 1 सेकंड में मुझे जवाब दिया कि राहुल जी, लक्ष्य जीएसटी का, नोटबंदी का हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को खत्म करने का था। किसान से बात करता हूं तो किसान कहते हैं जो 3 कानून, काले कानून किसान के खिलाफ बनाए गए, उसका लक्ष्य किसान को खत्म करने का था। 2 काम करने हैं। पहला काम, जाति जनगणना। इससे हिंदुस्तान के हर नागरिक को यह पता लग जाएगा कि इस देश में पिछड़े कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सब कुछ पता लग जाएगा। और उसके बाद आर्थिक सर्वे, मतलब इनको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का जो धन है, उसमें से मेरे समाज के हाथ में इतना आ रहा है। हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, सबको पता लग जाएगा, भैया मेरे जैसे लोग मीडिया में इतने हैं, सबसे 200 बड़ी कंपनी में पिछड़े इतने हैं, दलित इतने हैं, आदिवासी इतने हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको सब पता लग जाएगा। इसके बाद आप अपना हक मांग पाओगे। अब ये इनको लगता था, और शायद लगता है, कि हिंदुस्तान में खेती में फ्यूचर नहीं है। सही? इनको लगता है, आज भी लगता है, पहले भी लगता था कि भाई हिंदुस्तान में खेती में फ्यूचर नहीं है। तो इनके रास्ते कौन से थे? एक रास्ता था सेना, राइट?
ये कहते थे, अपने बेटे से कहते थे, देखो जाके आर्मी में जाओ, पेंशन मिलेगी, इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, और देश के लिए तुम जाके सेवा करोगे। रास्ता बंद कर दिया, अग्निवीर लागू कर दिया। अब कहते हैं, अब अगर ये अपने बेटे को आर्मी में भेजना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की सरकार इनसे कहती है, देखो तुम्हारे बेटे को हम 4 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। उसको चाइना बॉर्डर पे 6 महीने ट्रेनिंग देके खड़ा कर देंगे। चाइना के सैनिक की 3-4 साल की ट्रेनिंग होगी, इसकी ट्रेनिंग 6 महीने की, उसकी ट्रेनिंग 3-4 साल की। और फिर कहते हैं, भैया देखो आप अग्निवीर हो, अगर शहीद हो गए तो तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। कौन लड़ेगा? कौन जाके लड़ेगा? पहले आर्मी के जो सेंटर होते थे भरे होते थे, लाइन लगी रहती थी। आप जाके देखिए आज खाली है।